ओके। तो आज के एपिसोड में दो इम्पॉर्टेंट बातें होंगी, दोनों ही एसबीआई से रिलेटेड। एक क्लर्क और एक पीओ। सबसे पहले क्लर्क के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम कुछ ही दिनों का रह गया है बस, और एडमिट कार्ड वगैरह सब आउट हो चुका था। लेकिन आपने हाल में ही देखा होगा कि किस तरह से यूपी के साइड, स्पेशली प्रयागराज महाकुंभ की वजह से जो भीड़ बढ़ गई है, उसकी वजह से वहाँ पे भी एक स्टैम्पीड हुआ था, भगदड़ जिसको बोलते हैं। और दिल्ली स्टेशन पे भी कल की डेट को और भगदड़ हुआ है, और इस वजह से थोड़े से चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पे आपने देखा होगा कि स्टूडेंट का रश तो होता ही है। बहुत लोग अगर अलग सिटी में अप्लाई करते हैं या उनका सेंटर वहाँ होता है, तो उनको ट्रैवल करना ही पड़ता है, और ट्रेन के थ्रू ही वो प्रेफर भी करते हैं। और कार से भी पहुंचना, गाड़ी से भी पहुंचना प्रयागराज में अब आज की डेट में आसान नहीं है। तो उसको देखते हुए क्लर्क का जो एडमिट कार्ड है वो आपको दोबारा से डाउनलोड करना चाहिए, और उसमें चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं एक दो के, मल्टीपल लोगों के चेंजेस हैं, और सिर्फ डेट की चेंज नहीं है। तो आप जब इनके पेज पे जाओगे और ओपन करोगे एडमिट कार्ड का लिंक, तो सिर्फ अपना डेट देख के मत इग्नोर कर देना, किसी किसी का सेंटर भी चेंज हुआ है। तो अपना डेट देखो, अपना शिफ्ट देखो। एसबीआई में आपको पता है, या आईबीपीएस भी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उसमें मल्टीपल शिफ्ट्स होते हैं। तो अपना डेट दोबारा से चेक करो, अपना वेन्यू वेन्यू मतलब एग्ज़ाम सेंटर दोबारा से चेक करो, और अपना शिफ्ट भी, टाइम भी, ये तीनों चीज़ें चेक कर लो। अगर सेम है तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं सेम है, तीनों में से कोई भी एक भी चीज़ डिफरेंट है, तो ये जो न्यू वाला एडमिट कार्ड है इसको डाउनलोड करके प्रिंट कराओ। वैसे बहुत लोगों ने अभी तक प्रिंट नहीं कराया होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपका कुछ खर्चा है। मुझे लगता है कि सबको न्यू वाला एक बार डाउनलोड कर लेना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो और आपने एडमिट कार्ड जिस दिन आया उसी दिन अगर आपने प्रिंट आउट करा लिया तो, और चेंज है, तो थोड़ा आपको 10 रुपये का और खर्च करना होगा। ठीक है, तो ये था क्लर्क रिलेटेड न्यूज़, इतनी ही थी। और होपफुली किसी किसी का एग्ज़ाम सेकंड को भी शिफ्ट हुआ है ना। मतलब 1 मार्च तक ही पहले आपको पता होगा कि एग्ज़ाम का डेट था 22, 27, 28 और 1। लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं वो 2 को भी शिफ्ट हुए हैं, और मुझे लगता है कि 22 को एक तरह से कैंसिल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि आपको पता है कि कुंभ का जो डेट है वो 26 तारीख तक है। तो 27, 28 फिर भी मैनेजेबल है, 1 तारीख मैनेजेबल है, लेकिन 22 तो कुंभ के बीच में ही वो पड़ जाएगा, है ना। खैर, अब आ जाते हैं यहाँ से, इस लिंक से आप आराम से आके जो न्यू आपको कॉल लेटर मिल रहा है, हॉल टिकट बोल लो, एडमिट कार्ड बोल लो, वो डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं पीओ पे। ठीक है, पीओ का भी आपको यही एसबीआई कैरियर्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसमें पीईटी के मटेरियल्स जो हैं वो अवेलेबल हो गए डाउनलोड के लिए। अब ये क्या होता है, तो देखो, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग बोलते हैं पीईटी फुल फॉर्म, और ये सिर्फ रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए होता है। उनके लिए क्यों होता है और जनरल के लिए क्यों नहीं होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग कि गांव घर के अगर कुछ लोग हैं, या अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली भी थोड़े से पीछे हैं, तो उनके पास कंप्यूटर वगैरह का एक्सेस नहीं होगा, कि वो ऑनलाइन मटेरियल नहीं पता होगा कि सही आंसर पे टिक कैसे लगाना है, बाकी को स्किप कैसे करना है ना। तो ये सब चीज़ें फैमिलियर करने के लिए बच्चे को, ताकि वो समझ पाए कि एग्ज़ाम किस तरह से देना है, उसका क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा, ये पीईटी को कंडक्ट कराया जाता है। पहले तो ये ऑफलाइन बेसिस पे होता था, मतलब इंसान वहाँ जाके पूरा सीखता था, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी खर्च हो जाता होगा आईबीपीएस का। तो थोड़ा सा उन्होंने उसको भी चेंज किया है, और अब मैक्सिमम जो पीईटीज़ हैं ये आपको ऑनलाइन मोड में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो उसके लिए जो ऑनलाइन मटेरियल्स थे वो अवेलेबल करवा दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी जिसने भी उसको सेलेक्ट किया था, SC ST OBC PWD सबके लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये SBI करियर्स की वेबसाइट से इनके इस पे पेज पे आ जाना है, या आप डायरेक्ट गूगल भी करोगे ना, तो जो कुछ फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, उन्होंने डायरेक्ट लिंक्स प्रोवाइड की रहती हैं। ऐसे आपको कॉमेंट में इसका भी, इस पूरे SBI करियर्स की वेबसाइट का लिंक मिल ही जाएगा। तो इसको आपको क्लिक करना है, और इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ न्यू मार्क्ड होके प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मटेरियल्स आ रहा है। तो इस पर आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही
आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जिसका नहीं है, जैसे मेरा नहीं है तो मेरा लॉग्ड इन ही नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे वो शेयर भी नहीं कर सकता, ठीक है। और ये वैसे ही जो न्यू वाला कॉल लेटर है वो भी यहाँ से ही आप इस तरह से क्लिक करके और इस पर क्लिक करोगे तो आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ, देखो किसी किसी का गलत क्यों होता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ DDMMYY नहीं लिखना है, उसके बीच में डैश भी आपको लगाना होता है, ठीक है, तब जाके वो 8 डिजिट का आपका पासवर्ड बनता है। चलो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।